बराबर रख के आपने इसको सिलाई लगाना है। पक्का लाजमी किया करें, जहाँ से सिलाई शुरू कर रहे हैं वहाँ से आपने सिलाई पक्की ज़रूर करनी है, और जहाँ पे आप सिलाई ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर भी आपने अपनी सिलाई को पक्का ज़रूर करना है। इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी आपने जोड़ना है। इन सिलाइयों को बराबर रखते हुए, सिलाइयों को आपने बराबर रखते हुए जोड़ना है। इस तरह से सिलाई लगाने का फ़ायदा क्या है कि ये देखें कि अब ये आपके पास इस तरह से सिलाइयाँ जब जुड़ी हुई हैं तो आपने अंदर से कपड़े को इस तरह अच्छे तरीके से यूँ मूव करना है, और इसको इस तरह करके यहाँ पे फिर आपने अपनी करनी है तरपाई। फ्रंट पे भी तरपाई और बैक पे भी तरपाई करनी है। ये देखें यहाँ से नीटनेस कितनी अच्छी आ रही है। आप ये चेक करें कि उल्टी साइड से भी कोई ऐसी मतलब धागे वगैरह फील नहीं हो रहे, और फ्रंट साइड से भी। ये है आपका प्लस पॉइंट कि आपने नीटनेस कैसे देनी है ड्रेसेस पे। मैं तरपाई करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तरपाई मैंने कर ली है। तरपाई की वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि 3-4 किस्म की तरपाइयाँ हैं। अभी बस मैंने जल्दी से कर ली है। ये देखें यहाँ से आपको ये गुम तरपाई नज़र आ रही है। ऊपर मैंने कलर धागा इसीलिए यूज़ किया कि आपको स्टेप्स पता चलें कि कितने कितने फासले से किए हैं। नीटनेस कितनी ज़रूरी है जो कि यहाँ आ चुकी है। ये आप देखेंगे जब आप ये शर्ट पहनेंगे, इस तरह से स्टिच की हुई जब आप शर्ट पहनेंगे, यहाँ से जब आपके धागे नज़र नहीं आएंगे तो ये कितनी अच्छी चीज़ लगेगी। सफाई आहिस्ते आहिस्ते आपके हाथ में आ जाएगी जब आपका हाथ बैठ जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आप इंशाल्लाह बेस्ट बन जाएंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी आपने, और सफाई बहुत रखनी है अपने काम में, कि बस टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और प्रैक्टिस खूब करनी है। गला तैयार हो चुका है। शर्ट बनाने से पहले आपने अपना गला तैयार करना है, तभी आपकी शर्ट अच्छी बन सकती है। उसके बाद हमने शुरू करनी है फिटिंग की सिलाइयाँ। फिटिंग की सिलाई आपने हमेशा निशान के ऊपर से ही शुरू करनी है। कभी ये नहीं करना कि आधा इंच इस तरफ हो जाए और आधा इंच उस तरफ हो जाए, नहीं। हमेशा फिटिंग की सिलाई निशान के ऊपर ही लगानी है। और ये जो कमर का खम आ रहा है, यहाँ पे आपने सुई को बीच में फंसाना है कपड़े के, और यहाँ से शर्ट को इस तरह से घुमाना है। ये होती है बड़ी ही स्मार्ट फिटिंग। अदरवाइज़ इतनी फिटिंग अब आजकल तो कोई पहनता भी नहीं है कि उसका इतना ज़्यादा खम आए। यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं हिप लाइन पर, लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है कि हिप लाइन पर आपकी जो सिलाई जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से आपने पक्का ज़रूर करना है कि यहाँ से हमेशा शर्ट फटती है, लेकिन उसका एक और भी तरीका है। शर्ट सिलाई करने के बाद आपको वो काम करना पड़ता है, तभी यहाँ से शर्ट कभी भी फटती नहीं है। फिटिंग की सिलाइयाँ लग चुकी हैं दोनों तरफ। अब आपने यहाँ अब ज़्यादा खम है, इसलिए यहाँ से कपड़ा आपने थोड़ा सा कम कर देना है, ताकि जब शर्ट हमारी सीधी हो तो यहाँ पे झोल ना आए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने 3 कट लगाने होते हैं छोटे छोटे से। दामन फोल्ड करने का तरीका ये है कि आप कभी भी साइड से दामन मत फोल्ड करिएगा। हमेशा शर्ट पहले दोनों दामन नीचे से फोल्ड किए जाते हैं। आपने इतना कपड़ा रख के इसको इतना ही फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। ये आई थिंक आधा इंच या 1.25 इंच है, ये इतना फोल्ड करना है। ये आपकी एक फिंगर का बस हिसाब आपको होना चाहिए। ये आपने फोल्ड करना है। एक दामन हम फोल्ड करते हैं।
ख्याल रखना है कि सबसे पहले नीचे से दामन फोल्ड करते हैं, फिर चौक को फोल्ड किया जाता है। ये दामन फोल्ड हो चुका है। दूसरा भी आपने सबसे पहले दामन ही फोल्ड करना है, चौक अभी फोल्ड नहीं करने। फ्रंट बैक दामन की सिलाई हो चुकी है। दामन की सिलाई करने के बाद आपने इसके चौक फोल्ड करने होते हैं बड़े ही ध्यान से। यहाँ से आपने लेवल रखना है इसका, इधर से लेवल रखते हुए आपने इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप बेशक डबल मत किया करें, क्योंकि यहाँ से मतलब पक्का ना किया करें शुरू से, क्योंकि यहाँ पे लगती है डबल सिलाई तो वो ऑलरेडी पक्का हो जाता है। चाहे तो पहले इस्त्री कर लें। इस्त्री जब आपकी परफेक्शन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको इन चीज़ों की इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो आप अगर न्यू हैं तो आप चाहें तो इन चीज़ों को पहले इस्त्री कर लें। यहाँ से आपने फोल्ड करना है, बी केयरफुल। यहाँ से बस एक उंगली का गैप देके थोड़ा सा ऊपर होके यहाँ से चौक को फोल्ड किया जाता है। कुछ कपड़े हार्ड होते हैं, उन पे इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती है इन छोटी छोटी जगहों पे, लेकिन अगर आप इस्त्री करके ये काम करेंगी लॉन, कॉटन, लीलन्स वगैरह पे, तो आपकी ये चीज़ें बड़ी ही नीट फोल्ड होंगी। अब जैसे कि जिन लड़कियों की प्रैक्टिस हो जाती है सिलाई में, वो तो ऐसे ही फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन आप लोग इस्त्री कर लिया करें। एक साइड चौक फोल्ड हो चुका है, दूसरी साइड हम कर लेते हैं। दोनों साइड से चौक हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब जैसे चौक पे सीधी सिलाइयाँ लगती हैं, उनकी भी मैंने आपको वीडियो बताई हुई है, क्लास मैंने आपको दी हुई है कि आप सीधी सिलाई किस तरह से लगा सकते हैं। अभी हम चौक्स पे लगाने लगे हैं, अब दामन और चौक पे लगाने लगे हैं डबल सिलाई, जो कि एक सादी कमीज़ पर लगाई जाती है। डबल सिलाई कभी भी आपने यहाँ से शुरू नहीं करनी, हमेशा वो एक कॉर्नर से शुरू होती है, यहाँ से। तो ये मैं जल्दी से लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डबल सिलाई लगाकर कि उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे, वो किस तरह से करेंगे। डबल सिलाई का बड़ा ख्याल रखना है आपने कि वो आपकी बिल्कुल किनारे पे आए, और यहीं पर आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये डबल सिलाई आपकी कभी भी कपड़े से बाहर नहीं निकलेगी, कभी गोल गोल नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी लगेगी। यहाँ कॉर्नर पे आपने सुई को रखना है और इसको फिर फोल्ड करना है। कभी भी सुई को उठाए हुए फोल्ड नहीं करना। शर्ट हमारी स्टिच हो चुकी है, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी जोड़ते हैं स्लीव्स, जो कि मैंने 11वीं क्लास में आपको बताया था स्लीव कटिंग का तरीका, वो सारा आप वहाँ से देखें। और आज हम सिंपल शर्ट के साथ एक सिंपल स्लीव्स को कैसे जोड़ते हैं आप सिर्फ वो देखें। स्लीव्स में सबसे पहले आपने इसको नीचे से फोल्ड करना है। हमें इसको फोल्ड करना है इसी तरह जिस तरह हमने दामन को फोल्ड किया है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताती चलती हूँ कि अब यहाँ पे अगर आपने एक स्लीव्स का आगे से
फ़ोल्ड कर लिया है तो लाजमी नहीं आपको बार बार धागा काटना पड़े, बार बार दोबारा से कपड़े के बीच में रखना पड़े। आप ऐसे साथ साथ भी कपड़े को रख कर काम कर सकते हैं। जैसे एक स्लीव तो होगी, दूसरी स्लीव में साथ ही इसके रख रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए कि मेरा धागा निकल तो नहीं गया या मुझे दोबारा से धागे को पकड़ के कपड़े के साथ ग्रिप बनानी पड़ेगी, ऐसा कोई मसला ना हो। अब बाजू को आपने बंद करके सिलाई लगा लेनी है। जैसे कि ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, हमने निशान पहले से ही लगा लिए थे, उन्हीं के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। स्लीव हो चुकी हैं रेडी, इनको मैंने तैयार कर लिया है। अंदर से भी सारी ये सिलाई लग चुकी है, बंद भी। ये कुछ टिप्स हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बताऊंगी।